students, Vishal Chhabra Academy once again welcomes you all. In the last class we had done some topics about CTET, but today we will take up class 10th and second chapter, acids, bases and salts. This topic we had already done for the CTET preparation and for classes 7th and 8th, but today we will take for class 10th. So class 10 students, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए and notes are given to you in the description box, so please only understand the topic properly. So let's start. Acids are sour in taste and bases are bitter in taste. एक जनरल जो होता है 6 to 8 क्लास में हमने यही पढ़ा होता है. एंड जो एसिड्स हैं वो लिटमस पेपर को रेड करते हैं और जो बेसिस है वो ब्लू करते हैं, राइट? अच्छा, लिटमस क्या है? लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर जो कि लाइकन से हम लोगों को मिलता है. लाइकन्स आपको मालूम है प्लांट्स होते हैं जो कि पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं. तो लिटमस जो होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. और टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है जो हमारे घर में नॉर्मली यूज़ होती है, हल्दी. लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई. लिटमस क्या है? एक्चुअली एक पर्पल डाई है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा. ये थैलोफाइटा डिवीजन का एक प्लांट होता है लाइकन, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन द इंडिकेटर इन लेबोरेटरीज एक्सेट्रा. ठीक है, स्कूल में भी आप देखे हैं, हम जब लैब्स में करते हैं तो लिटमस पेपर तो मस्ट होता है हमारे लिए. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. जब ये बिल्कुल ना acidic शो कर रहा होता है ना basic, तो इसका कलर पर्पल होता है ओरिजिनली. There are many other natural materials like red cabbage leaves, लाल गोभी जिसे कहते हैं, turmeric हल्दी, colored petals of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium which indicate the presence of acid or base in a solution. So ये जो भी तीन चीज़ मैंने आपको बताई कि तीन जो फ्लावर्स हैं इनको भी एज एन इंडिकेटर यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि वेदर द सब्सटेंस गिवन टू यू इज एसिडिक और बेसिक. दीज आर कॉल्ड एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स और समटाइम्स ओनली इंडिकेटर्स. इनको इंडिकेटर्स कहा जाता है क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं, हमें बताते हैं कि जो सब्सटेंस है, जो सोल्यूशन गिवन टू यू इज एसिडिक और बेसिक. तो हमारे पास ये एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्टिविटी है और फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि एक टेबल दिया हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज है ये, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. इसमें आपको एक सैंपल दिया हुआ है. सैंपल के बाद आपको रेड लिटमस दिया हुआ है, ब्लू लिटमस दिया हुआ है, फिनोप्थिलीन दी हुई है, मिथाइल ऑरेंज दिया हुआ है. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस सैंपल में किस चीज़ का, ये जब हम इसमें हम डालेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, अब ये है कि HCl है. HCl जो हमें मालूम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो रेड लिटमस जो है इस पर रेड ही रहता है. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ बेस, इट्स नॉट गोइंग टू टर्न टू ब्लू. तो ब्लू लिटमस जो है दैट टर्न्स रेड, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा ना कि जो एसिड्स होते हैं दे मेक रेड एंड जो ब्लू बेसिस होते हैं दे मेक ब्लू. ठीक है, ऐसे याद रखना. तो HCl में जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाता है. फिनोप्थिलीन जो होता है वो कलरलेस होता है और मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो पिंक होता है. ठीक है, अगर हम लोग H2SO4 की बात करें तो रेड लिटमस पे देखो वो भी रेड ही रहेगा. नाइट्रिक एसिड की बात करें वो भी रेड रहेगा. एसिडिक एसिड की बात करें वो भी रेड रहेगा. क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एसिड्स हैं, इसलिए ये इनइफेक्टिव रहेगा इसके ऊपर. ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेसिस पे. बेसिस में हम लोगों ने पहले लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सैंपल, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इन सब में ये देखो जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो रहा है बिकॉज दे आर बेसिस, दे आर मेकिंग ब्लू, राइट? नाउ इफ यू टेक द ब्लू लिटमस, तो आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो एसिड्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रेड में टर्न हो जाएंगे, लेकिन जो ब्लू लिटमस का ब्लू है वो बेसिस में वही रहेगा, राइट? अब फिनोप्थिलीन में ये जनरली आता है, ये तो खैर सीटेट में भी आता है कि कौन सी इसमें ऐसे टेबल आ जाएगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देंगे, और 10th क्लास में भी ऐसे ही आता है कि बीच में गैप छोड़ देंगे एंड यू हैव टू टेल कि क्या कलर चेंज हुआ है. ठीक है, जैसे फिनोप्थिलीन का एसिड्स के एडिशन पे कलरलेस रहता है लेकिन बेसिस के एडिशन पर पिंक हो जाता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिथाइल ऑरेंज जो है वो पिंक हो जाता है एसिड्स में और येलो हो जाता है बेसिस के ऐड करने में. तो दिस यू हैव टू लर्न एंड आई हैव गिवन देम इन द नोट्स. ठीक है, अच्छा, फिर है दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग कलर. ऑब्वियसली इंडिकेटर हमें कैसे बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है, ये बेसिक है? कलर चेंज करके ही बताएंगे. देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस, जिसकी खुशबू चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है. ऐसे वाले इंडिकेटर्स को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है. जैसे आपके किचन में प्याज है, वो भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है. ठीक है,
अच्छा, फिर है अनियन इन द प्लास्टिक बैग। क्या किया जाता है, अनियन को प्लास्टिक बैग में डाला जाता है और स्ट्रिप्स, 2 कॉटन की स्ट्रिप्स डाल दी जाती है साथ में उसके, और उसको बंद कर दिया जाता है, और वो जो स्ट्रिप्स है क्लॉथ की, एज एन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विच इंडिकेट द सब्सटेंस, ये जो हम एक सब्सटेंस की क्वालिटी बताते हैं सूंघने से, सूंघ के, ठीक। नेक्स्ट है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। हमारा जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो ये लेंगे कि एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। हम लोगों ने क्या करना है, 5 ml ऑफ H2SO4 लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हमने 5 ml ऑफ H2SO4 लेना है, ओके, एंड एड फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स इन इट, और इसके अंदर क्या डालना है, जिंक ग्रैन्यूल्स डालने हैं, ठीक। अब क्या रिएक्शन होगा कि H2SO4 plus Zn gives zinc sulfate plus H2 gas is liberated, ठीक है। तो ये जो गैस निकलती है, जो इसके बबल्स निकलते हैं, अगर हम इसको कैंडल को, बर्निंग कैंडल को इसके पास लेकर आए तो एक पॉप से साउंड आती है विच इंडिकेट्स दैट दिस इज ए हाइड्रोजन गैस। सो व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का क्या टेस्ट है कि अगर हम इसमें बर्निंग कैंडल लाते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ हम लोगों को सुनाई देती है और पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। मेटल इन द अबव रिएक्शंस डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। इसमें क्या किया है, मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है फ्रॉम एसिड, एसिड से डिस्प्लेस करा है। मेटल्स कंबाइन विद द सल्फेट, मेटल किससे कंबाइन करता है, सल्फेट के साथ, टू फॉर्म द मेटल सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब आपसे जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड, हाउ विल यू टेस्ट द गैस, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है, इसका मतलब हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अगर हम लोग इफ वी ऐड ग्रैनुलेटेड जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले हमने क्या लिया, एसिड लिया, अब हम बेस लेंगे, हम NaOH को रिएक्ट करेंगे जिंक के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस इसमें भी लिबरेट होगी, राइट। If we add granulated zinc and sodium hydroxide and warm the contents, the reaction is as follows, and but this reaction is not possible with all metals. ये सभी metals के साथ reaction valid नहीं होता, ये होता है लेकिन ये नहीं होता, ठीक है। तो acids react with metals, सारे all metals to liberate hydrogen gas, but it is not necessary that all metals react with all bases to liberate hydrogen gas, ठीक है। अब ये मेन हो गया पॉइंट हमारा। अच्छा, अब हमारा दूसरा आएगा कि सेकेंड प्रॉपर्टी, what happens when metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, मेटल कार्बोनेट, ये हो गया मेटल, ये हो गया कार्बोनेट, तो ये बन गया मेटल कार्बोनेट, जैसे Na2CO3 प्लस इसको हमने रिएक्ट करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। CO2 जो है वो गैस है, H2O जो है वो लिक्विड है, और NaCl जो है वो एक्वस सॉल्यूशन है, HCl जो है वो भी एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, और Na2CO3 जो है वो सॉलिड है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर है, गैस तुम्हें पता ही है, लिक्विड मालूम है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाउ डू यू देन जज कि विच गैस इज दिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुई है।
इसी तरह से सोडियम, जैसे हमने कार्बोनेट लिया, अब हम लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, वो भी सॉलिड है, उसको भी HCl से रिएक्ट करवाया जो कि एक्वस है, और इसने भी क्या प्रोड्यूस करा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, राइट। टू टेस्ट द गैस इट इज पास टू द लाइम वाटर विच टर्न्स द मिल्की, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये आप देख लो CaOH2 जो कि एक्वस है प्लस CO2 जो कि गैशियस है, इट कन्वर्ट्स इट इनटू CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। जो ये CaCO3 है ये एक वाइट प्रेसिपिटेट है और H2O जो है वो तो लिक्विड है ही। तो लाइम वाटर से जब इस गैस को पास किया जाए तो इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की, एक प्रेसिपिटेट सा बनाती है, ठीक है। देन वी कैन नो दैट द लिबरेटेड गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो अगर हम इसका एक फॉर्मूला देखें, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि एसिड प्लस मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस, तो इसका मतलब ये है कि अगर एसिड और मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। दोनों में अलग अलग गैसेस निकलती है। जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसको कि पॉप साउंड से पता चलता है, और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, जिसको हम कैसे टेस्ट करते हैं, लाइम वाटर को मिल्की ये टर्न करती है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। अब आ जाएगा व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। आपने मेरे ख्याल से 7th या 8th में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम सुना होगा, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन इन विच द एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। या फिर क्या होता है, जब हमारी बॉडी में स्टमक में एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोगों को एसिडिटी होती है, उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम इनो वगैरह लेते हैं। तो इनो एक क्या है, बेस है, और वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिड का इफेक्ट कम हो जाता है एंड वी फील रिलीव्ड, ठीक है। ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो अब ये है कि वी टुक 2 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हमने क्या करा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया है 2 ml एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक। एडेड अ ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, और इसमें हमने फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डाला है। सॉल्यूशन बिकम्स पिंक, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था टेबल में। इस टेबल पे हमने पढ़ा था कि जब हम फिनोप्थिलीन डालते हैं तो फिर वो पिंक कलर का हो जाता है, फर्स्ट टेबल पे, ठीक है। नाउ ऐड डाइल्यूट HCl टू द सॉल्यूशन। पहले हमने बेस डाला तो हमने क्या देखा, सॉल्यूशन पिंक हो गया, ये हम पहले भी टेबल में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब हम HCl डालेंगे। जब हमने HCl डाला था तो वहाँ पे वो कलरलेस हो रहा था, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फिर से कलरलेस हो जाएगा। अगर हम उसमें फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो फिर से पिंक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि NaOH प्लस HCl gives NaCl plus H2O. This reaction between an acid and a base to give salt and water is known as neutralization reaction, जिसको क्या कहते हैं, base plus acid gives salt and water, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर है। इसमें सिर्फ ये है कि हम लोगों ने क्या करा, ये कैसे प्रूव करा। हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने फिनोप्थिलीन डाला। हम लोगों ने ये पढ़ा कि इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कलर एसिड्स के साथ अलग देते हैं, बेसिस के साथ अलग देते हैं। तो फिनोप्थिलीन को जब हमने बेस में डाला तो उसने पिंक कलर दिया, लेकिन जब हमने एसिड के साथ डाला तो कलरलेस दिया। उसके बाद अगर हमने फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो फिर पिंक दिया। तो मीन्स कि indicators give different colors with the acid and the base, and the second thing कि acid and the base react with each other to form a salt and water, and this process is known as neutralization process in which the acids and bases जो है nullify each other, एक दूसरे का effect को खत्म करते हैं, तो उस property को हम neutralization कहते हैं, right? Reaction of metallic oxides with acids। अब metallic oxides हैं, जैसे कि copper oxide है, उसको हम एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है,
अगर हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में कॉपर ऑक्साइड लिया और उसमें हमने धीरे धीरे HCl मिलाया तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है। वो जो ब्लू ग्रीन सॉल्ट है वो क्या है, कॉपर क्लोराइड का, ठीक है। सो मेटालिक ऑक्साइड जो हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। ये एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी से भी किया जा सकता है। हम लोग मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाते हैं तो वो ऐश में बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम हमारे पास, रिबन हमारे पास है, ऑक्सीजन जो है वो एयर में है, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और वो जलने लगता है। जैसे फुलझड़ी जलती है ना, बिल्कुल वैसे ही जलता है, पतला सा टेपरिंग सा होता है और वो ऐश हमें मिल जाती है। अगर हम उस ऐश का लिटमस टेस्ट करें तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा ब्लू कलर में, विच शोज दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो एक चीज हम लोगों को और पता चल गई कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, दे टर्न ब्लू, रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। अगर मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं तो ऑब्वियसली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होंगे वो एसिडिक होंगे, लेकिन वील हैव टू प्रूव दैट आल्सो, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक सेटअप बनाएंगे। साइंस में कोई भी चीज हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू सी, ऑब्जर्व, इन्फर एंड देन तब हम कुछ बता सकते हैं कि हाँ भाई इन्फ्लुएंस निकल रही है या नहीं। बीकर है, ठीक है, बीकर में हम लोगों ने HCl का सॉल्यूशन लिया है, राइट। ये एक रबर कॉक है, आई होप इट इज विजिबल टू यू, और ये नेल है, ठीक है, और ये यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, ये यहाँ पर बल्ब है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन, और उसको स्विच ऑन कर दिया है। तो हम क्या देखते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाता है। इफ़ यू रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो, H2SO4 के साथ भी करेंगे, तभी यू विल सी दैट द बल्ब ग्लोज। अब इसका क्या रीज़न है, ओके। इफ़ वी रिप्लेस HCl और H2SO4 विद ग्लूकोज, अगर हमने उसकी जगह ग्लूकोज लगा दिया, यहाँ पे HCl की जगह ग्लूकोज सोल्यूशन ले लिया, तो हम देखेंगे बल्ब विल नॉट ग्लो। इसका मतलब एसिड्स में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो ये करंट फ्लो कर रहा है और जो ये बल्ब ग्लो कर रहा है ना, वो क्या चीज़ है। तो ग्लोइंग ऑफ द बल्ब मीन्स द फ्लो ऑफ द करंट विच इज़ कैरिड थ्रू द आयंस। फ्लो ऑफ करंट तभी होगा जब आयंस होंगे, आयंस बनेंगे, ठीक है। As the current flows in the case of dilute sulfuric acid and HCl, this suggests that there are the presence of hydrogen ions in these acids. क्योंकि आयंस वहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करेगा। As the current doesn't flow in the case of the glucose solution and alcohol, so these substances do not show any glowing of the bulb, वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया कि जो एसिड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, H+ आयंस होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ऑब्वियसली आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। All bases have OH- ions in the common, just as all acids have hydrogen ions in common. All bases have OH- hydroxyl ions in the solution, ठीक है। दस NaOH हो गया, KOH हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वहाँ पे सब में क्या है, OH- आयंस कॉमन है, राइट। इफ़ यू टेक द सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन ए बीकर, अगर हम लोगों ने एक बीकर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया है, तो हम क्या देखेंगे कि बल्ब तब भी ग्लो करेगा, क्योंकि इस वक्त कौन से आयंस रिलीज हुए हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस, OH-, ठीक है, ओके। और जो ये आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे एसिड जो ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन, तभी प्रोड्यूस करते हैं जब उसमें पानी हो, एक्वस हो, वो गीला हो, ठीक है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, छोटा सा ये टॉपिक आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स मैंने पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है उसका। सिर्फ ये इतना समझ लेते हैं कि एसिड्स प्रोड्यूस द आयंस ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन। हमने क्या करा, 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमने 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया और इसमें हमने क्या ऐड करा, H2SO4। क्या ऐड करा, H2SO4, तो क्या बना, Na2SO4 प्लस HCl गैस, ये हमारे पास बना। इफ़ वी टेस्ट द गैस कमिंग आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, जो ये गैस निकली है HCl गैस, अगर उसको लिटमस पेपर से चेक करते हैं
तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर, लिटमस पेपर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। इफ इट इज द गैस विद मॉइस्ट लिटमस पेपर, अगर हमने गीला लिटमस पेपर लिया है, इट टर्न्स रेड, ये रेड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है कि एसिड जो है दे प्रोड्यूस आयंस ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि ये देखो HCl प्लस वाटर, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयंस प्लस Cl माइनस, यही जो है आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं। HCl जब वाटर के साथ इन एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करती है तभी आयंस वाले प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है, राइट। हाइड्रोजन आयंस कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, दे कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्म द हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है ना। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में जो प्रोड्यूस होता है हाइड्रोनियम आयन, उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बल्ब ग्लो करता है। और इसी तरह से जब बेस को डिसॉल्व किया जाता है पानी में तब क्या होता है, NaOH को जब डिसॉल्व किया जाता है पानी में तो कौन से आयंस बनते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस बनते हैं, जिसकी वजह से करंट पास होता है, ठीक है। अब हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि जो एसिड्स हैं दे प्रोड्यूस आयंस ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन। इसी तरह जो बेसिस भी हैं जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, ऑल्दो क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी, फिर भी difference between an alkali and base. An alkali is a base that is dissolved in water, ठीक है। alkali और base में क्या बेसिक फर्क है, alkali is a base that dissolves in water, soapy in touch, bitter in taste and corrosive, सिर्फ इतना ही फर्क है almost same. hydrogen ions are released by acids and hydroxyl ions are released by bases. OH ions जो हैं वो bases से प्रोड्यूस होते हैं और हाइड्रोजन ions जो हैं वो एसिड से प्रोड्यूस होते हैं, राइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एसिड और बेस जब सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज मिक्स विद एन एसिड और बेस। लेबोरेटरीज में भी जब हम काम करते हैं तो हम लोगों को क्या कहा जाता है कि एसिड को पानी में डालो या पानी को एसिड में डालो, क्या होगा। एक्चुअली क्या होता है, जो एक प्रोसेस है ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर, पानी के अंदर जो है वो एसिड डालना चाहिए, ठीक है, विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग, साथ साथ उसको हिलाना भी चाहिए। इफ़ वी ऐड वाटर टू एसिड, हीट जनरेट में कॉज अ मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज अ सिवियर बर्न्स। लैब्स में होता है काफ़ी बार, इसलिए हमेशा टीचर्स की गाइडेंस में ही काम करने चाहिए। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम लोगों को एसिड को स्लोली पानी में डालना है और वो भी कॉन्स्टेंट स्टिरिंग के साथ, ठीक है। अच्छा, when an acid or base is mixed with water, there is the decrease in the concentration of ions per unit volume. Such a process is called dilution. देखो, concentrated solution को dilution, what is dilution? एक concentrated solution को पानी डाल के उसको हल्का कर दिया, so dilution कहते हैं। जैसे कभी मम्मी खाना बनाती है, खूब सारी गाढ़ी तरी हो जाती है, लाइक कुछ भी बनाया उन्होंने, पनीर बनाया, कुछ बनाया, तो एकदम थिक ग्रेवी हो जाती है, तो उसको हम डाइल्यूट कैसे करते हैं, पानी डाल के। तो इसी तरह एसिड में भी जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसमें अगर वाटर की मात्रा बढ़ा दी जाए तो इट विल गेट डाइल्यूटेड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन, राइट। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज, कुछ भी हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई विल कम विद द नेक्स्ट क्लास वेरी सून, एंड टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड please press the bell icon for the further notifications. Thank you so much.